हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बी आर गुरुजी में। इस वीडियो में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए। स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम्स है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग निम्न में से किस जल स्रोत से सिंचित होता है। राजस्थान में जो जितनी सिंचाई होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का क्षेत्रफल है वो कौन से स्रोत से सिंचित किया जाता है। ऑप्शन है नहर, तालाब, नलकूप या कुएं। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई का कार्य किया जाता है वह कौन से जल स्रोत से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन है। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में जो पूरी सिंचाई की जाती है उसका लगभग 42% सिंचाई का कार्य नलकूपों से किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई का कार्य जयपुर में किया जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं नहर से लगभग 30% नहर से सिंचाई का कार्य किया जाता है। और नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई का कार्य कहाँ किया जाता है, गंगानगर में। गंगानगर में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं तालाब की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे कम जो सिंचाई का कार्य किया जाता है वो तालाबों से किया जाता है। 1% तालाबों से सिंचाई का कार्य किया जाता है और ये भीलवाड़ा में। ये कहाँ किया जाता है, भीलवाड़ा में। इसी के साथ देख लेते हैं कुएं। कुएं की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में लगभग 24% सिंचाई का कार्य कुएं से किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई का कार्य कहाँ किया जाता है, जयपुर में। अगर कुएं और नलकूप दोनों ऑप्शन में आते हैं तो नलकूप और कुएं करना है। अगर अलग अलग आते हैं तो आंसर क्या करके आना है, नलकूप करके आना है, क्योंकि लगभग 42% नलकूपों से सिंचाई का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसकी सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चंबल प्रोजेक्ट का मतलब है चंबल नदी के ऊपर जो बांध बनाए गए हैं उनमें से कौन सा बांध ऐसा है जहां से सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध या कोटा बैराज। तो इसका राइट आंसर क्या है, चंबल नदी के ऊपर जो बांध बनाए गए सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किससे किया जाता है, राणा प्रताप सागर बांध। इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप सागर बांध से कितना जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो 172 मेगावोल्ट। 172 मेगावोल्ट जल विद्युत का उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से किया जाता है। कहाँ पर है ये, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और सेकंड चरण में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसी के साथ और ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। जवाहर सागर बांध की अगर मैं बात करूं तो थर्ड चरण में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कहाँ पर बना हुआ है ये, कोटा में बना हुआ है जवाहर सागर बांध। इसी के साथ है इसकी जो जल विद्युत क्षमता है, उत्पादन की जो क्षमता है वो कितनी है, 99 मेगावोल्ट। ठीक है, गांधी सागर की अगर मैं बात करूँ तो गांधी सागर राजस्थान में नहीं है, एक तो ये मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट चरण में इसका निर्माण होता है कोटा बैराज के साथ में। और इसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है, 115 मेगावोल्ट। ठीक है, ये हो गया गांधी सागर बांध। कोटा बैराज की अगर मैं बात करूँ, एक और क्वेश्चन बनता है कोटा बैराज से कि चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन सा ऐसा बांध है जहां से जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। सिंचाई के लिए जिस बांध का निर्माण किया गया वो कौन सा है, कोटा बैराज बांध है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, सिंचाई करना। इसकी अगर मैं बात करूँ तो सिंचाई के लिए इसकी दो नहरें निकाली गई है, एक तो बाई नहर है, एक दाईं तरफ निकाली गई है। बाई नहर की अगर मैं बात करूँ तो इससे कौन कौन से जिले, कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। और ये जो दाई नहर निकाली गई है, दाई नहर निकाली गई है, इससे क्या होता है, इससे 14 लिफ्ट नहरें निकली है, जिनमें से 8 तो राजस्थान में है, 8 लिफ्ट नहरें तो राजस्थान में है। और बची हुई लिफ्ट नहरें कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। क्या था, चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, कौन से बांध पे बांध है जहाँ पे जल विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। राइट आंसर क्या था, राणा प्रताप सागर। और अगर क्षमता पूछ ले तो कितनी, 172 मेगावोल्ट। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, चित्र की सहायता से देख लेते हैं। ये अपनी चंबल नदी है। ठीक है, जाना पावा की पहाड़ियों से ये निकली है।
फिर ये गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसकी विद्युत क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो कितनी है, 115 मेगावाट जल विद्युत क्षमता। ठीक है। इसके बाद 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश किया। उसके बाद ये बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। इसकी अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता है 172 मेगावाट इसकी है। उसके बाद ये जवाहर सागर बांध है कोटा में, इसकी क्षमता कितनी है, 99 मेगावाट है। और ये हो गया लास्ट अपना कोटा बैराज, जिसका निर्माण किया गया है सिंचाई के लिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सी ऐसी नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों जिलों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन है माही परियोजना, चंबल परियोजना, बनास परियोजना या काली सिंध परियोजना। तो इनमें से कौन सी परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? इसका सही आंसर कौन सा है? चंबल परियोजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का 50-50% हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं के पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? इनमें से कौन सी परियोजना है जिसके ऊपर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसके ऊपर पूरा स्वामित्व राजस्थान का है? चंबल परियोजना, बनास परियोजना, माही परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जो माही परियोजना है, माही परियोजना है। इसके अंतर्गत जो 140 मेगावाट जल विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है उसके ऊपर सिर्फ राजस्थान का स्वामित्व है। वैसे ये परियोजना कहाँ से संबंधित है? इसमें 45% हिस्सा राजस्थान का है और 55% हिस्सा गुजरात का है। पर इसमें जो 140 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है माही परियोजना के अंतर्गत, उसके ऊपर पूर्ण स्वामित्व किसका है? राजस्थान का। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जिला है जो माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डूंगरपुर इससे संबंधित नहीं है। माही दे के डूंगरपुर नहीं करके आना है। ये जो माही हाई लेवल शुद्ध पेयजल जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? 2018-19 का जो बजट आता है उसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए माई हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। और कौन कौन से जिलों से संबंधित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। 2 क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं कंप्लीट। एक तो किससे संबंधित नहीं है? तो डूंगरपुर से संबंधित नहीं है। कौन कौन से जिलों से संबंधित है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इन जिलों से ये माई हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट संबंधित है। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कौन कौन से राज्य हैं जिनकी भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो इनकी सम्मिलित परियोजना है? मतलब कौन से राज्य हैं 3 जिनमें भाखड़ा नांगल परियोजना से जो लाभान्वित हो रहे हैं? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तीसरा है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो कमेंट करके बताना भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना की संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ये किस किस की संयुक्त परियोजना है? ये है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इन 3 राज्यों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें अगर राजस्थान के हिस्से की मैं बात करूँ तो 15.2% हिस्सा है राजस्थान का। ठीक है, इसके साथ ही देख लेते हैं भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी के ऊपर बांध बनाकर ये बनाई गई है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। और किसके संयुक्त है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। राजस्थान के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो 15.2% हिस्सा है इसका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा है? कौन सा बांध है जिसे नेहरू जी ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, नागल बांध, पोंग बांध या पड़ोह बांध। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? गांधी जी ने भाखड़ा बांध को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भाखड़ा बांध को क्या कहा है? चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। क्योंकि भाखड़ा बांध की अगर मैं बात करूं तो भाखड़ा बांध के बारे में क्या है?
गुरुत्व की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर बना हुआ है भाखड़ा बांध? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये बना हुआ है। इसी के साथ है नांगल बांध। कहाँ बना हुआ है? नांगल बांध कहाँ बना हुआ है? रोपड़, पंजाब में। रोपड़, पंजाब में क्या बना हुआ है? नांगल बांध बना हुआ है। ठीक है। और पोंग व बड़ोह बांध भी हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। ठीक है। तो गांधी जी ने चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा है? भाखड़ा बांध को कहा है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ऊंचाई अगर पूछ ले तो 226 मीटर है। ठीक है। ये देख लेते हैं। ये है अपना भाखड़ा बांध। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। 226 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी परियोजना से हनुमानगढ़ सर्वाधिक लाभान्वित होता है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी परियोजना है जिससे हनुमानगढ़ जिला सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, रावी व्यास परियोजना, गंग नहर परियोजना या राजीव गांधी परियोजना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा कौन सी परियोजना से लाभान्वित होता है? तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। और भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा कौन सी नदी, ध्यान रखना है, नदी और नहर अलग अलग परियोजनाएं हैं। एक तो नदी परियोजना, नदी के ऊपर बांध बनाकर, और नहर परियोजना अलग है। परियोजना से हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा बांध अभी अपन ने देखा था, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएनपी को शीतकाल में जलापूर्ति की जाती है। आईजीएनपी क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में कौन सी परियोजना की सहायता से जलापूर्ति की जाती है? एक है रावी व्यास परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या गंग नहर परियोजना। सॉरी, ये रावी व्यास है। ये है रावी व्यास परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या गंग नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? रावी व्यास परियोजना से इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसको शीतकाल में जलापूर्ति की जाती है। रावी व्यास परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। और इसके बाद रावी और व्यास जो परियोजना है इसकी अगर मैं बात करूं तो पोंग बांध है, एक तो हिमाचल में बना हुआ है। इस पोंग बांध की सहायता से तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 59% जलापूर्ति की जाती है। और जो पड़ोह बांध है ये भी हिमाचल में बना हुआ है। इसकी सहायता से कितनी परसेंट? इसकी सहायता से 20% क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है। तो आईजीएनपी को शीतकाल में जलापूर्ति किसकी सहायता से की जाती है? रावी व्यास परियोजना की सहायता से की जाती है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? भारत में ऐसी कौन सी नहर है जो सबसे पुरानी है और विकसित भी है? तो ऑप्शन है गंग नहर, आईजीएनपी, कृष्णा गोदावरी या सीकरी नहर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जो सबसे पुरानी व विकसित नहर है वो कौन सी है? गंग नहर है। गंग नहर की मैं अगर बात करूँ तो राजस्थान की फर्स्ट सिंचाई परियोजना है। ये फर्स्ट सिंचाई परियोजना है। ठीक है। इसी के साथ है, इसका निर्माण अगर पूछ ले कभी तो 1927 में इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। ठीक है। और सीमेंट से इसका जो तल बना हुआ है वो सीमेंट से बना हुआ है। पक्की नहर है ये, पक्की नहर। कितने क्वेश्चन बन गए? गंग नहर एक तो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर गंग नहर है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना भी गंग नहर है। अगर ऐसे पूछ ले कौन सी नहर है जिसका जो तल है सीमेंट का बना है, पक्की नहर है, तो गंग नहर है। ठीक है। इसका निर्माण 1927 में किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। इसकी 3-4 शाखाएं भी है, वो भी देख लेते हैं। इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई है। लिफ्ट नहरें हैं। कौन कौन सी लिफ्ट नहर है? एक तो करणी लिफ्ट नहर है, एक लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर है, एक समीजा लिफ्ट नहर है और एक लालगढ़ लिफ्ट नहर है। और इन चारों लिफ्ट नहरों से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? गंगानगर।
ठीक है, कौन सा जिला लाभान्वित होता है? गंगानगर। 4 लिफ्ट नहरें हैं, करनी है, लक्ष्मी नारायण है, समीजा और लालगढ़ लिफ्ट नहरें हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, गंग नहर जो कौन सी नदी के ऊपर है? सतलज। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलज नदी के ऊपर बांध बनाकर गंग नहर निकाली गई है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का धान्यगार कहलाने वाली सिंचाई की कहलाने वाले क्षेत्र की सिंचाई हेतु कहाँ से लेता है? राजस्थान का जो धान्यगार कहलाने वाला क्षेत्र है वो सिंचाई के लिए जल कहाँ से लेता है? एक तो गुड़गांव परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, गंग नहर परियोजना या IGNP। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले तो ये देख लो, राजस्थान का धान्यगार कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो ये गंगानगर है। ठीक है, गंगानगर कौन सी नगर मतलब नहर जो परियोजना है उससे लाभान्वित होता है? तो वो नहर परियोजना कौन सी हो गई? गंग नहर परियोजना इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नहर से बूंद बूंद, फवारा या स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई की जाती है? इनमें से कौन सी नहर है जिससे, एक तो देख लो, बूंद बूंद या फवारा या स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन है नर्मदा नहर, यमुना नहर, नौहर नहर या अनास नहर। सॉरी, अनास है, अनास नहर, अनास परियोजना। तो जो बूंद बूंद, फवारा या स्प्रिंकलर पद्धति से जो सिंचाई की जाती है वो किस परियोजना की सहायता से की जाती है? तो नर्मदा नहर की सहायता से की जाती है। 2008 से क्या हो रहे हैं? लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? जालोर सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहा है नर्मदा नहर से, इसी के साथ है बाड़मेर। ये 2 जिले से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं नर्मदा नहर की ओर अगर मैं बात करूं तो इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? एक तो सांचौर लिफ्ट नहर है, सांचौर लिफ्ट नहर है, तो ये तो जालोर में है सांचौर लिफ्ट नहर। ठीक है, इसके बाद में है 2 है, जैसे एक है भादेरिया और एक का नाम क्या है? पनोरिया। ये दोनों लिफ्ट नहरें कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किस नहर में बूंद बूंद, फवारा या स्प्रिंकलर पद्धति से नर्मदा नहर की सहायता से सिंचाई की जाती है? जालोर और बाड़मेर जिले से लाभान्वित होते हैं। लिफ्ट नहरें निकाली गई है, एक तो सांचौर लिफ्ट नहर है जालोर, भादेरिया और पनोरिया लिफ्ट नहर है बाड़मेर में। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं, एक है अपनी अनास परियोजना बांसवाड़ा से संबंधित है। अनास नदी से संबंधित है, अनास नदी। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित जिला है? जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है उससे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? हनुमानगढ़ चूरू, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर चूरू या बीकानेर चूरू। तो राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है इससे कौन से जिले लाभान्वित है? राइट आंसर है हनुमानगढ़ और चूरू। इसका एक और नाम है, वो भी ध्यान रखना, नौहर नहर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ है जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है इसकी 2002 में शुरुआत की जाती है। ठीक है, और रावी व व्यास नदियों के ऊपर बांध बनाएंगे, जायज़ सी बात है, और ये नहर निकाली गई। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित है। सोम देख के उदयपुर नहीं करना है। डूंगरपुर जिले से क्यों स्थित है? सोम नदी के ऊपर कमला व अंबा गांव में, सोम नदी के ऊपर कमला व अंबा गांव में ये सिंचाई परियोजना शुरुआत की गई है, इसलिए डूंगरपुर जिले से संबंधित है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव नहर से लाभान्वित जिला है? जो गुड़गांव नहर है उससे कौन से जिले लाभान्वित है? ऑप्शन है अलवर, सीकर, भरतपुर या करौली। तो गुड़गांव नहर से कौन सा जिला लाभान्वित है? इसका राइट आंसर है भरतपुर। और गुड़गांव जो नहर है वो किसकी संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और हरियाणा की। ठीक है, हो गया। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा हिस्सा है?
इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी जो राजस्थान है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभान्वित है। कौन कौन से ज़िले हैं? ज़िले मैं बता देती हूँ आपको इंदिरा गांधी नहर से, जैसे बीकानेर है, चूरू है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, इसी के साथ है बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, इन जिलों में क्या की जाती है? इंदिरा गांधी नहर से पेयजल और सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई का कार्य, ये दोनों किए जाते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। तो राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है वो सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएन नहर की लंबाई है राजस्थान फीडर नहर। ठीक है, आईजीएन नहर की अगर मैं बात करूं तो ये इंदिरा गांधी नहर हो गई। राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 189, 256 किलोमीटर या 649 किलोमीटर। तो आईजीएन जो राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। राइट आंसर ये हो गया। ये जो राजस्थान फीडर नहर है ये कौन सी है? इसकी अगर मैं बात करूं तो हेरी, सतलज व व्यास नदी के ऊपर हेरी के बैराज बनाया गया। कहाँ पर? पंजाब में। वहाँ से लेकर मसीता वाली हनुमानगढ़ तक इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसका जो निर्माण किया गया वो 3 चरणों में किया गया। पहले चरण में राजस्थान फीडर नहर थी, 204 किलोमीटर थी, हेरी के बैराज बनाया गया। कौन कौन सी नदियों के ऊपर? सतलज व व्यास नदियों पर। और हेरी के बैराज से लेकर मसीता वाली कहाँ है? ये हनुमानगढ़। यहाँ तक इस नहर का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई कितनी थी? 204 किलोमीटर। इस 204 में से राजस्थान में अगर पूछ ले, राजस्थान फीडर नहर की लंबाई राजस्थान में कितनी थी, तो राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर थी। उसके बाद में राजस्थान फीडर नहर हो गई। उसके बाद में 189 थी मुख्य नहर की लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई। ये पहले चरण में इनका निर्माण हुआ, 204 और 189 किलोमीटर। ठीक है, पहले चरण में मुख्य नहर का निर्माण कहाँ से किया गया? मसीता वाला हनुमानगढ़, मसीता वाला हनुमानगढ़ से लेकर दांतोर बीकानेर तक इसका निर्माण किया गया। दांतोर बीकानेर तक इसका निर्माण किया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड चरण में क्या किया जाता है? 2 चरणों में इसका निर्माण होता है। सेकंड चरण में 256 किलोमीटर तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया जाता है। ये जो 256 किलोमीटर ये कहाँ से होते हैं? ये दांतोर बीकानेर से लेकर पहले मोहनगढ़ जैसलमेर तक था, मोहनगढ़ जैसलमेर तक था। पर अब इसका जो अंतिम छोर है वो कहाँ तक है? ये भी ध्यान रखना है। गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर तक क्या है? अगर ऐसे पूछ ले इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसका अंतिम सिरा कहाँ पर है, कौन से जिले में है, तो मोहनगढ़ जैसलमेर नहीं करना है, गडरा रोड बाड़मेर तक इसका अंतिम हिस्सा है। और 649 क्या हो गई? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है कौन सी नहर है? ऐसी कौन सी परियोजना है जिसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं? गंग नहर, आईजीएनपी, माही या बाणगंगा? तो जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक की अगर मैं बात करूं, इसके जनक कौन है? कंवर सेन। इसके जनक का क्या नाम है? कंवर सेन है। उद्घाटन कब किया जाता है? 31 मार्च, उद्घाटन भी ध्यान में रख लेना, 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया जाता है। और सबसे जो बड़ी वृहद सिंचाई परियोजना है, ये वृहद सिंचाई परियोजना है, कौन सी है? राजस्थान की मरुगंगा कहलाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पश्चिमी राजस्थान सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएनपी की सर्वाधिक जिलों में फैली लिफ्ट नहर कौन सी है? आईजीएनपी से कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई, तो इनमें से कौन सी लिफ्ट नहर है जो सबसे ज़्यादा जिलों में फैली हुई है? पहला है कंवरसेन लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है जो चौधरी जो कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिलों में फैली हुई लिफ्ट नहर है। कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर है, इसी के साथ है हनुमानगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, ठीक है, और झुंझुनू।
इन जिलों में ये लिफ्ट नहर फैली हुई है, मतलब 4 जिलों में ये लिफ्ट नहर फैली हुई है। आईजीएनपी के सर्वाधिक जिलों में फैली लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। 4 जिलों में फैली है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में। इसी के साथ बात कर लेते हैं कंवरसेन लिफ्ट नहर की। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है ये, और सबसे अगर लंबी लिफ्ट नहर पूछे, पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। या सबसे लंबी लिफ्ट नहर पूछे तो कौन सी लिफ्ट नहर है? वो कंवरसेन लिफ्ट नहर है। ठीक है, और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? गंगानगर और बीकानेर, ये 2 जिले से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तेजाजी लिफ्ट नहर की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर पूछे, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना उसकी सबसे छोटी लिफ्ट नहर पूछे तो तेजाजी लिफ्ट नहर है, सिर्फ बीकानेर जिले में है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसकी अगर मैं बात करूं पन्नालाल बारूपाल की लिफ्ट नहर की, तो इससे एक तो नागौर और बीकानेर जिले से लाभान्वित होते हैं। और नागौर में एक जगह है जायल, जायल जगह पे क्या किया गया है? डिफ्लोरिडीकरण चलाया गया है, क्योंकि वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ देख लेते हैं इसकी एक दो और लिफ्ट नहरें रह गई है। जैसे एक है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर है। ठीक है, कौन कौन से जिलों में है? जोधपुर और बीकानेर में, जोधपुर और बीकानेर में है। इसके बाद में है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर है। ये कहाँ कहाँ है? ये है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में है। ये 7 लिफ्ट नहरें इसकी। और ये लास्ट लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये कौन कौन से जिलों में है? तो ये जैसलमेर और जोधपुर जिलों में। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। इसके साथ ये देखो, ये क्या है अपनी? ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये देखो, ये हेरी के बैराज बनाया गया है। ठीक है, ये सतलज नदी है। ठीक है, ये राजस्थान फीडर हो गई, राजस्थान फीडर जो अभी अपन ने पढ़ी थी 204 किलोमीटर वाली। ठीक है, उसके बाद मसीता वाली हेड हो गई, उसके बाद ये दांतोड़ तक। इसकी एक और ध्यान रखना, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उससे 9 शाखाएं 7 लिफ्ट नहरें और 9 इससे शाखाएं निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं ये देखो, इसमें देख लो, ये सूरतगढ़ शाखा है, अनूपगढ़ शाखा है, पुंगल शाखा, दातोर शाखा है, वीरसर चारणवाला शाखा है। ठीक है, शहीद बीरबल शाखा है, सागरमल गोपा शाखा है। ये मोहनगढ़ हो गया, जहाँ तक जो सेकंड चरण हुआ था उसका निर्माण किया गया। ये गडरा रोड जो इसका लास्ट का छोर है। ठीक है, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर हो गई, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर हो गई। लिफ्ट नहरें क्या ध्यान रखना है? 9 तो इसकी शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें निकाली जाती है। इंदिरा गांधी नहर की अगर मैं और बात करूँ तो इसको थार की जीवन रेखा भी कहते हैं, थार की जीवन रेखा भी कहते हैं, थार की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखाबाई सागवाड़ नहर से लाभान्वित जिला है। जो भिखाबाई सागवाड़ नहर है उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित है? गंगानगर, डूंगरपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? भिखाबाई सागवाड़ परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित है? डूंगरपुर जिला लाभान्वित है। और माही नदी पे ये भिखाबाई सागवाड़ नहर निकाली गई है। ठीक है, इसके साथ में अपन देख लेते हैं कुछ राजस्थान की और छोटी छोटी नहरें रह गई है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक है इंदिरा गांधी फीडर नहर, इंदिरा गांधी फीडर नहर। ठीक है, ये तो अभी अपन ने देख ही ली थी। एक है पूर्वी राजस्थान नहर। ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर की अगर मैं बात करूं तो 13 जिले हैं। वहाँ पर इससे क्या किया जाएगा? सिंचाई का कार्य किया जाएगा। जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बारां और झालावाड़। इन जिलों में क्या किया जाएगा? इन जिलों में पूर्वी राजस्थानी नहर से क्या किया जाएगा? सिंचाई का या पेयजल आपूर्ति की जाएगी। और जो पूर्वी राजस्थानी नहर है वो 5 नदियों के संगम पर, कौन कौन सी नदी है? कुन्नू नदी, चंबल नदी, कुन्नू, चंबल, पार्वती और काली सिंध। ठीक है, यहाँ से क्या निकाली गई? पूर्वी राजस्थानी नहर निकाली गई। ठीक है, इसके बाद में और मैं बता देती हूँ आपको, अगर ऐसे पूछ ले अपन को, इसके साथ ये ध्यान रखना है। जैसे एक काली सिंध है,
काली सिंध नहर की मैं बात करूं तो ये झालावाड़ में है। चवली, ये भी झालावाड़ में। छापी भी झालावाड़ में है। ठीक है। पिपलाद झालावाड़ में है। पिपलाद झालावाड़ में है। पीपलदा पूछ ले तो सवाई माधोपुर करना है। ठीक है। इसी के साथ पूछ ले गरदड़ा बूंदी में है। गरदड़ा बूंदी में। ये छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जिनके नाम ध्यान रखना है। जो बड़ी परियोजनाएं थी उनके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। तो अपना जो ये चैनल है उससे रेगुलर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।